नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र सिंह। आज हम बीए अंतिम वर्ष के अंतर्गत जो अपनी पाठ्यपुस्तक है उसमें मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई दूसरी जो कविता है उर्मिला का वीर वर्णन को हम पढ़ेंगे। उर्मिला मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई कविता है। उर्मिला वीरो वेदना ये साकेत महाकाव्य से संकलित है। साकेत महाकाव्य से संकलित उर्मिला वीरो वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई साकेत महाकाव्य से संकलित है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी काव्य धारा के अग्रणी कवियों में से एक है। इनका जो जन्म है सन 1886 ईस्वी में चीरगांव झांसी में इनका जन्म हुआ। इन्होंने साकेत महाकाव्य सन 1931 ईस्वी में लिखा था। सन 1931 ईस्वी में साकेत महाकाव्य लिखा। ये साकेत महाकाव्य रामचरितमानस के बाद दूसरा प्रमुख एक महाकाव्य है। रामचरितमानस के बाद रामचरितमानस के पश्चात दूसरा प्रमुख राम काव्य है। ये दूसरा प्रमुख राम पर लिखा गया महाकाव्य है। इसको 1931 में लिखा। साकेत का जो अर्थ होता है वह अयोध्या। साकेत शब्द का जो अर्थ है अयोध्या होता है। और साकेत यह एक पाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है। साकेत महाकाव्य में कुल 12 स्वर्ग है। कितने स्वर्ग है? कुल 12 स्वर्ग है। और इन्हीं 12 स्वर्ग में जो 9वां स्वर्ग है वह 9वें स्वर्ग उर्मिला वीर वेदना है। 9वें स्वर्ग से संकलित उर्मिला जो कविता लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा, ये साकेत महाकाव्य की 9वें स्वर्ग से लिया गया है। इससे पहले हमने जो केकेयी अनुताप जो कविता पढ़ी थी वह भी साकेत महाकाव्य से संकलित थी। वह कविता साकेत महाकाव्य के 8वें स्वर्ग से ली गई थी। 8वें स्वर्ग से संकलित थी केकेयी अनुताप। इसमें उर्मिला ने राम को 14 वर्ष का वनवास मिलने के पश्चात लक्ष्मण जो राम के छोटे भाई थे वह भी राम के साथ में वनवास गए थे। तो उनके जाने के पश्चात उर्मिला है 14 वर्ष तक वीर वेदना को ही अपनी सखी मानती है। उसे ही अपना अभिन्न अंग मानकर इस कविता को गुप्त जी ने लिखा है। तो अब उर्मिला है वीर वेदना को ही क्या मान रही है? अपनी सखी को संबोधित करते हुए ये गुप्त जी ने कविता लिखी है। तो यहाँ पे उर्मिला कह रही है कि जितनी अधिक वीर वेदना को सहन करनी पड़ेगी उतना ही प्रिय की प्राप्ति में वेदना दुख होगा। तो वीर वेदना जितनी अधिक होगी उतनी प्रिय की प्राप्ति में वेदना होना ही है, दुख होना ही है। तो यह उर्मिला कह रही है कि वेदने तू भी बली बनी। यहाँ पे वेदने जो दुख को है जो वह सखी मान रही है। उर्मिला कह रही है वेदने तू भी बली बनी, यानी कि जो तू है मेरी जो आज सखी बनी है, मेरी जो बली यानी प्रिय बन गई है। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, यानी हे दुख हे वेदना आज है जो मैं प्रिय के आने की जितनी भी वेदना में पीड़ित हो रही हूँ, जितना दुख देख रही हूँ, तो उतनी वेदना में वह अधिक वह
यानी कि उसकी छाँ घनी, उनको आने की जो है मुझे और भी ज़्यादा दुख होगा। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, तू वह हीर कनी यानी हीर कह सकते हो अब, हीरे का टुकड़ा, कनी, तो वह तो हीरे का टुकड़ा है जो नई किरण छोड़ी है। किसने? जो ये दुख है, वेदना है, ये नई किरण छोड़ी है, तो वह जो नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, आज क्या है? वह हीरे का टुकड़ा है। सजग रहूं मैं साल हृदय में, जो प्रिय विसिक अनी, अनी यानी कह सकते हो विशाख बाण की जो पहली नोक होती है, अनी। विसिक अनी, विष के बाण की पहली नोक, तो विशाख अनी बताया है, विष के बाण की पहली नोक के समान इस वेदना को बताया है। तो सजग रहूं मैं साल हृदय में, जो प्रिय विसिक अनी, यहाँ पे उर्मिला कह रही है कि मैं सजग रहूं साल हृदय में, जो प्रिय विसिक अनी, यानी ये विशाख बाण की पहली नोक के समान बताया है वेदना को। ठंडी होगी देन मेरी रहे द्रगंबु सनी, द्रगंबु यानी आंसू, द्रगंबु। ठंडी होगी देन मेरी रहे द्रगंबु सनी, यानी वह आंसू से सनी हुई है वीरो वेदना की वजह से, उसकी जो वेदना में आंसू बह रहे हैं, तो उसकी वजह से वह मृत्यु का कहीं आलिंगन न करे, ठंडी होगी, उसकी देह ठंडी न हो जाए, तो वह उसी वेदना के सारे, उसी वेदना से अपनी देह को क्या कर रही है? उष्मा पहुंचा रही है, गर्म, उसे गर्माहट पहुंचा रही है। तो तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि, तो ये तपन मणि का काम कौन कर रही है? ये जो वीरो वेदना है, मेरी देह मृत्यु का आलिंगन न करे, इसीलिए तू ही उसे उष्ण रखेगी, तपन मणि। तो वे एक तपन मणि के भांति वह अपनी देह को उष्ण रखने का जो कार्य कर रही है, वह कौन है? वेदना है। तो वेदना की वजह से ही, इसी वेदना के सारे वह जिंदा है। अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, आत्मजे, आत्मजे यानी पुत्री, तो है वेदना। तो ये वेदना क्या है? अभाव की एक आत्मजे, आत्मजे, आत्मजे यानी कि वह वेदना अभाव की पुत्री है। अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, यानी तेरा जो जन्म है, इसी अभाव की वजह से वेदना का जन्म हुआ है, वह अभाव की पुत्री है और अदृष्टि जनी, और इसी दुर्भाग्य से तेरा क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तेरी चाहती है सचमुच उपमोचित स्तनी, और हे वेदना, तेरे को एक उपमोचित की उपमा देने के समान है, जो तू ऐसे हृदय वाली है, ऐसे चित्त वाली है कि तेरे को एक उपमोचित की उपमा दी जा सकती है। अरे वियोग समाधि, तू तो वियोग की समाधि है, अनोखी है, तू क्या ठीक ठनी, यानी तू सबसे अलग है, सबसे अलग दिखने वाली है वेदना, तू ठीक ठनी है, तू ठीक बनी है, तू अभावों की पुत्री है, और अभाव की वजह से ही तेरा जन्म हुआ है। अपने को प्रिय को जगती को देख खींची तनी, और वह अपने को, स्वयं को देखने के लिए, अपने को और प्रिय को, जगती को देख खींची तनी, यानी संसार को वह वेदना से व्यतीत करके वह अलग ही बनी ठनी है, खींची तनी। मन सा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, यानी मन सा मानिक, कौन सा मानिक? कौन? वेदना। ये मन सा मानिक मिला है मुझे तुझ में उपल खनी, उपल यानी पत्थर, तू तो वह उपल की खान है, पत्थर की खान है। किसको कहा है पत्थर की खान? वेदना को। तो हे वेदना, तू तो वह उपल की खनी है
तुझे तभी छोड़ू जब सजनी पाओ प्राण धनी। हे वेदना, तू मेरी सखी बनी है, तू मेरे जीवन का अभिन्न अंग बनी है। तुझे मैं अपने से तभी अलग करूंगी जब मेरे प्राण धनी को मैं पाऊंगी, अर्थात मेरे लक्ष्मण को वापस यानी न देख पाऊँ, वापस न प्राप्त कर लूँ, तब तक वेदना है, ये दुख है, वह मेरे जीवन का क्या है, एक अभिन्न अंग है, उसे उसने अपना एक अभिन्न प्राण बता दिया है। तो ये प्रस्तुत कविता में गुप्त जी ने उर्मिला की वीरो वेदना का वर्णन किया है। नेक्स्ट दूसरी जो कविता है वह इसे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।